लेयर्स में वापस, सॉरी मैप सेटिंग्स में जाएंगे, वापस कंट्रोल्स में जाएंगे, ये नेविगेशन की हमारे पास, हम इनको नेक्स्ट है सिलेक्शन। सिलेक्शन ऑन करेंगे तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं। रेंज सिलेक्शन, आप पॉलीगॉन की सिलेक्शन है आपके पास, रेक्टेंगल की सिलेक्शन, एंड देन वी हैव सर्कल सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर सर्कल को लेते हैं और सर्कल बनाते हैं तो वो इस तरह का कुछ आपको देता है इन्फॉर्मेशन। अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ सेटिंग्स वगैरह चेंज की हुई हैं और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो वो इसलिए उसको मुझे करने नहीं दे रहा, और वो बेचारा बार बार मुझे यहाँ पे एरर भी थ्रो कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ थोड़ा सा वो चेंजेस कर रही हूँ। सो ये ऑप्शन बेसिकली इनका पर्पज़ ये है कि आप यहाँ से इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास डेटा पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको अभी हम रहने देते हैं, हमारा बार बार ये स्टक हो रहा है और हमारी फाइल क्रैश भी ना हो जाए, हमने सेव भी नहीं की हुई। इसको फॉर द टाइमिंग में ऑफ करिए, सिलेक्शन की ऑप्शन जो आ रही है हमारे पास। देन वी हैव लेयर्स सेटिंग। लेयर्स में आप मिनिमम मैक्सिमम डिफाइन कर सकते हैं। इसने डिफ़ॉल्ट जो हमारा डेटा की इंफॉर्मेशन है उसको पिक किया है, और अगेन दीज आर लाइक हार्ड कोडेड इंफॉर्मेशन। हार्ड कोडेड नंबर्स आप यहाँ पे मतलब खुद से एंटर कर सकते हैं। एफएक्स वगैरह की इंफॉर्मेशन नहीं है, विच मीन्स वी कैन नॉट मेक दिस डायनामिक। अगर एफएक्स की इंफॉर्मेशन होती तो हम कंडीशन फॉर्मेटिंग के ऑप्शन को एक्सप्लोर करके डेक्स वगैरह यूज़ करके उसको हम कर सकते थे। यहाँ पे जो है हमारे पास अनसिलेक्टेड की जो है ना वो ट्रांसपेरेंसी वगैरह और उसको कह रहा है। सो लेट्स सेलेक्ट समथिंग फर्स्ट। इसमें ये होगा कि बाकी जो हमारी हैं जिनको हमने सेलेक्ट नहीं किया वो थोड़ी सी ब्लर कह लें आप, या इस तरह की उनकी जो है ना वो हो जाएगी ट्रांसपेरेंसी। अगर मैं उसको और थोड़ा सा करूँ, थोड़ा सा ज़्यादा करने की ज़रूरत है। सो वो इस तरह की हो जाएगी। अभी मैंने क्योंकि सिर्फ इस सर्कल को सिलेक्ट किया था, तो उसने जो है ना वो बाकी सब चीज़ें जो है वो मेरी ब्लर कर दी हैं। तो इसको हम इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट चलें, इसने अनसेलेक्ट हो गया है। नेक्स्ट हमारे अभी हमारे पास फील्ड मैप की ऑप्शन नहीं आ रही, वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे लोकेशन को यूज़ नहीं किया। जैसे ही हम यहाँ पे लोकेशन यूज़ करेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को उठा देंगे, तो हमारे पास ये फील्ड ऑप्शन की एक जो है ना वो एक्टिव हो जाएगी। सो इसलिए यहाँ पे भी हमारे पास फील्ड नहीं किया हुआ, तो वो उसको शो नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास ये बबल्स आ रहे हैं, इनका मैक्सिमम मिनिमम साइज आप यहाँ से बड़े इजीली सेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे उन्होंने 6 सेट किया हुआ था। सो मिनिमम कुछ भी हो सकता है। अगर मैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो मैक्सिमम के इक्वल हो जाएगा, और अगर उसको मज़ीद आप थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं तो वो यहाँ से इजीली हो जाएगा। रेंज स्केल हमारे पास अगेन इसको आप मैग्नीट्यूड करेंगे तो never use these, usually it's set to auto. This is what I've been using, so ये भी हम ऑटो पे ही रहने देते हैं। शेप की ट्रांसपेरेंसी का जो है वो, अगर मैं इसको थोड़ी सी चेंज करूं, तो वो ये कर रहा है कि वो जो शेप है मैप की उसको इस तरह हाइड करें, जो कि आई डोंट थिंक वी नीड दैट। मैप में हमें इंफॉर्मेशन दिखानी है, तो इसको ऑफ ही कर देते हैं। नेक्स्ट इज कलर। FX means we can apply the condition formatting. इसमें हमने भी पॉपुलेशन का किया हुआ है, तो अगेन थोड़ा सा हमारे डाटा ज़्यादा है, इस इनके डाटा पॉइंट ज़्यादा है इस टेबल में। सो कंडीशन फॉर्मेटिंग माइट थ्रो एन एरर, लेकिन हम यहाँ पे कर सकते हैं। और ये मैं कह रही थी कि शो ऑल हम हर केस में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम अभी हमने क्योंकि सारे डाटा पॉइंट्स को प्लॉट किया हुआ है, तो शो ऑल करेंगे तो वो सारे जितने भी हमारे डाटा पॉइंट्स हैं उनकी वो इनको यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा, और फिर हमें उसको इंडिविजुअली जो है उसको जाके करना पड़ेगा। अब ये स्टक इसलिए हो गया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट्स हैं, और शो ऑल करने के बावजूद भी वो हमें यहाँ पे शो नहीं कर रहा, और वो मुझे कुछ भी नहीं करने दे रहा। सो इसको मैंने ऑफ तो किया, लेट्स सी अगर ये ऑफ होता है, नहीं तो फिर हम नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। एट टाइम्स जब इस तरह होता है तो ये देखिए हमारे मैंने बिल्कुल ब्लैंक न्यू फाइल ओपन की है पावर बीआई की, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हो जाता है एट टाइम्स आप किसी अपने ऑफिस के सिस्टम पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई सर्वर रीस्टार्ट हो गया, जिस सर्वर या जिस वीएम पे आप काम कर रहे हैं, तो आपकी फाइल जो है ना वो ऑब्वियसली खुद से बंद हो जाएगी। अब बहुत दफ़ा हुआ है ऐसा मेरे साथ। सो ये ऑप्शन एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। ये बेसिकली अब मुझे ऑप्शन दे रहा है, जिस तरह हमारे पास एक्सेल में ऑप्शन आ रही होती है कि आप जो है वो फाइल आपने रिकवर करनी है नहीं करनी। तो
इसमें मैं आऊँगी यहाँ पे व्यू रिकवर्ड फाइल करूँगी। सो मुझे बता रहा है लास्ट चेंज मैंने इसमें क्या किया था, उस फाइल का नाम क्या है। सो क्लिक करके इसको ओपन करूँगी। ये मैं आप लोगों को कह रही थी, ये बेसिकली क्या है यहाँ पे ये रहा है कि जो हमारा जो डिफ़ॉल्ट मैप है जो कि ये वाला बनता है, डिफ़ॉल्ट मैप और ये फील्ड मैप, ये वाले जो हैं उसको एज़्योर मैप में मर्ज कर देंगे वो लोग। और उसके बाद जो है ना वो अगेन मेनली वहीं पे वहीं यूज़ हो रहा होगा, क्योंकि उसमें ऑप्शंस जो है ना हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। अच्छा, इसने हमें जो है ना वो वहीं से स्टार्ट करवाया है। अच्छी बात ये है। तो ये जहाँ पे हमने लास्ट किया था उसने उसको वहीं से जो है ना हमें स्टार्ट कर दिया। अब हम विजुअलाइजेशन पेन को ओपन करते हैं वापस। और हम थे कहाँ पे, हम बबल्स लेयर पे थे। साइज वगैरह हमने देख लिया था, शेप की ट्रांसपेरेंसी भी देख ली थी, कलर हम यहीं पे हम स्टक हो गए थे, इसलिए अब गलती से भी हम शो ऑल नहीं करेंगे। और इसके बेसिकली हम इसको कंडीशनल फॉर्मेट कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट क्लोज दिस वन अगेन। बॉर्डर वगैरह हम ऐड कर सकते हैं। जो हमारे जो हैं सर्कल्स, तो ये इसने बहुत ढेर सारा बॉर्डर ऐड किया है, इंटेंशनली 5 किया है ताकि हम लोगों को वो चीज़ जो हम चेंज करें वो थोड़ी विजिबल हो। और आप बॉर्डर की भी ट्रांसपेरेंसी को भी सेट कर सकते हैं, वो ब्लर रहे हो ना हो। सो वो भी लेट्स जस्ट डू दैट ताकि हमें पता चल जाए कि क्या हो रहा है। सो इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, उसने थोड़ा सा जो उसके बॉर्डर्स हमने क्रिएट किए हैं उसको जो है ना उसने अ, वो कर दिया है, लाइट कर दिया है। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको ब्लर करूँ, उससे जूम आउट करके और उसको ब्लर कर दिया जितना वो इमेजेस वगैरह में हो जाता होता है हमारा। सो यहाँ से आप इसकी वो भी कर सकते हैं। नॉट श्योर इसका पर्पस क्या है, लेकिन ये है कि मेरे ये वाली ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। इसको अगर मैं ऑफ करूँ तो वो इस तरह की मेरे पास आ जाएगी, वो स्टैंडर्ड वाइट कलर में चला जाएगा, जो हमारा वाल भी आएगा वाइट कलर यहाँ पे स्टैंडर्ड होता है। और फिर आपको आप उसकी विड्थ उसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, इसको जीरो पे भी आप लेके जा सकते हैं। जीरो का ये होगा कि वो इस तरह की इंफॉर्मेशन अजीब सी हो जाएगी और वो बिल्कुल उसको उसका हमें पता नहीं चलेगा। सो हाई कंट्रास्ट इज जो हमारा डिफॉल्ट कलर है बेसिकली वो उसके कंट्रास्ट में कलर को लेके उसके बॉर्डर को क्रिएट कर रहा है। जूम अगेन मैक्सिमम जूम इज सेट टू 22%, ये मैक्सिमम है। इसीलिए हमारे पास जो है ना वहाँ पे ऊपर जूम की ऑप्शन नहीं आ रही थी, बिकॉज बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट वी हैव। सो इसने ऑलरेडी इसको डिफॉल्ट जो है ना वो 22 पे सेट किया हुआ है। पिच अलाइनमेंट एंड मैप इसको देख लेते हैं। इसको मैं अगर व्यू पॉइंट से चेंज करके मैप पे करूँ तो ऐसे जो है ना कोई भी चेंज नहीं आया। बीच में स्टक भी हो जाता है, तो इसलिए आई डाउट कि इसने जो है ना वो कुछ चेंज किया हो। ये हम किस में है, हम ये बबल्स में है। सो बेसिकली जो है वो इसको चेंज करना चाहिए। इसको आई एम नॉट श्योर ये क्यों नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि लेट ये अगेन इट्स समथिंग दैट वी नीड टू एक्सप्लोर। इट्स डूइंग नथिंग। थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट जो है ना वो चेंज होती है, लेकिन वो एज सच इट्स नॉट लाइक वेरी क्लियर टू द आई कि जब वो चेंज करता है। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो फिर हमें इसका आपको नजर आएगा कि ये इसको थोड़ा सा इसको मूव करता है। बस इसको जब भी चेंज करेगा ना तो मैं ये इसकी एक निशानी है कि अगर आपने जूम इन किया अगर कोई चेंज करें तो उसको जूम आउट करेगा। इट मीन्स कि वो चेंज इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन इट्स नॉट रियली विजिबल कि उसमें चेंज किया क्या है इस अपने चार्ट में जीवर मैप ने। ये हमारे बबल्स थे। नेक्स्ट इज क्लस्टर्ड बबल्स। अगर मैं इनको क्लस्टर बबल्स को ऑन करूं, सो बेसिकली जो है ना वो आसपास के जितने भी नज़दीक तरीन बबल्स हैं उनको वो क्लस्टर करके ना एक बड़ा सा उस बबल बना देता है। और अगर मैं इसके ऊपर होवर करूं तो मुझे कह रहा है कि जी देर आर 123 डेटा पॉइंट्स इस स्पेसिफिक क्लस्टर में। अगर मैं देखना चाहती हूँ तो मैं उसके ऊपर क्लिक कर सकती हूँ। यहाँ पे फिर हम क्लस्टर का साइज भी डिफाइन कर सकते हैं। कोई छोटा क्लस्टर पे करते हैं ताकि ये स्टक ना हो। ये देखें ये इसमें कितने ज़्यादा क्लस्टर आ रहे हैं, इसमें 2.1 के आ रहे हैं, सो 2000 प्लस हैं। टू, इसको पिक करते हैं। इसमें मैं अगर जाऊं तो ये दो डेटा पॉइंट्स इसके अंदर आ रहे हैं। उन्होंने उसने जो है ना इसकी पॉपुलेशन और इस पॉइंट की पॉपुलेशन को मर्ज किया है। जूम आउट करेंगे, डबल क्लिक करके जूम आउट होगा, नहीं डबल क्लिक करके जूम आउट नहीं होगा।
अच्छा, जूम आउट आप सिंपल ऐसे दोबारा उस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो नहीं होगा। लेट्स सी व्हाई हमारे पास ये जूम आउट क्यों नहीं हो रहा। Yes, let's turn this off and then turn this on. टू उसने अब इसके अंदर टू थे लेकिन उसने 4 पॉइंट शो किए। आई एम नॉट श्योर व्हाई। लेकिन अगेन ये इसके अंदर थ्री थे जिसने 3 पॉइंट्स को शो किया है। और जिस जिस भी- जिस भी पॉइंट को हम क्लिक करते जा रहे हैं वो उसके अंदर जूम करता जा रहा है और उस पॉइंट को वो दिखाता जा रहा है। जूम आउट करने का बस यही है कि आपने जो माउस का स्क्रॉल का जो हमारा होता है उसको अगर आप यूज़ करें तो वो बेसिकली आपको जूम आउट करवा देता है। सो दिस इज़ वे टू कि आप स्पेसिफिक व्यू से बाहर आ सकते हैं। क्लिक करने की कहीं पे भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फॉर एग्जांपल अगर ये है और इसमें मैंने बाहर आना है तो मुझे बेसिकली इतना स्क्रॉल बार यूज़ कर रही हूँ तो मैं वो मुझे उसमें से बाहर लेके जा रहा है। और अगर इससे भी बाहर आना है तो द ओनली ऑप्शन दैट आई सी इज़ दिस। लेकिन हम इन ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे कोई इसकी जूम आउट की ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। सो इसको आपको ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा, तब आप उसमें से जूम आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आप इसका साइज़ भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स डिफाइन 10 से जो है वो थोड़े से छोटे हो जाएंगे। सो बड़ा करना चाहते हैं तो हम लोग उसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं ताकि वो थोड़े जो नंबर्स हैं वो हमारे विजिबल हों। नंबर लाइक दिस वन राइट है जो कि थाउजेंड्स में है।